बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए हम हाउसवाइफ्स बहुत से टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स को फॉलो करती हैं। ऐसे ही कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद भी आएंगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहली टिप मेरी प्याज को लेके है। अक्सर ऐसा होता है कि हम ज़्यादा सारी प्याज ले आते हैं और हम चाहते हैं कि प्याज को लंबे टाइम तक अपने पास सेव कर लें, लेकिन क्या होता है कि प्याज ख़राब होने लगती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप ले लीजिए न्यूज़पेपर। इस तरह से न्यूज़पेपर के आप बॉल्स बना लीजिए और प्याज में रख दीजिए। इससे ये होगा कि प्याज आपकी लंबे टाइम तक सेफ रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आजमाई हुई बहुत यूज़फुल टिप है। प्याज को लंबे टाइम तक अगर सेव करना चाहते हैं तो इस टिप का आप लाजमी इस्तेमाल कर लिया करें। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप न्यूज़पेपर यूज़ करें उसमें कोई इस्लामी नाम ना हो, ताकि बेहुरमती ना हो। तो प्याज को लंबे टाइम तक सेव करने के लिए आप इस टिप का लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। रोज़ाना हम क्लीनिंग के लिए झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो झाड़ू तो फिर भी चीज़ों के नीचे चली जाती है। जैसे हमारे सोफ़े होते हैं, हमारा बेड होता है और जो चीज़ें हमारी फर्नीचर की होती हैं उनके नीचे कुछ हद तक झाड़ू तो चली जाती है, लेकिन पोछा नहीं जा पाता। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, आप झाड़ू लीजिए, उस पर आप इस तरह से कोई भी पुराना सॉक चढ़ा दीजिए। बहुत आसानी से चढ़ जाता है। बस इस तरह से आपने सॉक चढ़ा देना है। उसके बाद आप क्या कीजिए, इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रे कर लीजिए। अब वो फर्नीचर जिनके नीचे पोछा नहीं जा पाता, सही तरह से क्लीनिंग नहीं हो पाती, उन चीज़ों के नीचे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारा बेड होता है, सोफ़े होते हैं, जहाँ कोने तक पोछा नहीं जा पाता, आप इस तरह से झाड़ू पर सॉक चढ़ाकर क्लीनिंग कर सकते हैं। कोने तक आपकी झाड़ू चली जाएगी, जितनी भी डस्ट होगी, जो भी कचरा होगा वो आसानी से निकल आएगा। तो बस इस तरीके को आप ज़रूर यूज़ कर लिया करें। वीक में 2 से 3 दफ़ा भी अगर आप इस तरह से क्लीनिंग कर लेंगे तो आपकी जितनी भी फर्नीचर के नीचे डस्ट होगी वो आसानी से साफ़ हो जाएगी। तो इस तरीके को आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम रोटी बेल रहे होते हैं तो रोटी बार बार बेलन पर चिपकती रहती है। उस टाइम हमें एक तो उलझन भी बहुत ज़्यादा आती है, बार बार हमारी रोटी ख़राब होती रहती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा काम आपको करना है। आप क्या कीजिए, बस हल्की सी आप आंच जला लीजिए चूल्हे की और उस पर आप बेलन को बस 1 मिनट सेंक लीजिए। इससे ये होगा कि जितनी भी नमी होगी बेलन में वो निकल जाएगी और फिर रोटी बिल्कुल भी बेलन पर नहीं चिपकेगी। तो इस तरीके को फॉलो करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एक ज़बरदस्त सा क्लीनर बनाना बता रही हूँ, जिसमें आपका कोई ख़र्चा भी नहीं होगा, सफाई भी होगी और घर से चूंटियों और मक्खियों का भी खात्मा हो जाएगा। आपने क्या करना है, स्प्रे बॉटल ले लीजिए, उसमें आप पहले पानी भर लीजिए। आपने 3 हिस्से पानी के रखने हैं और 1 हिस्सा आपने ऐड कर देना है सिरके का। सिरका आपको ज़्यादा शामिल करना है, तकरीबन 5 से 6 चम्मच आप इसमें सिरका शामिल कर दीजिए। फिर उसके बाद अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये ज़बरदस्त सा आपके पास क्लीनर तैयार हो गया है। आप इससे टाइल्स की सफाई कर सकते हैं, मार्बल्स की सफाई कर सकते हैं, अपने किचन काउंटर को इससे साफ़ कर सकते हैं, अपने चूल्हे को आप इससे साफ कर सकते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो चूंटियाँ भी आपके घर में बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि सिरके की स्मेल से चूंटियाँ बहुत दूर भागती हैं। खिड़कियों के आसपास भी आप इसका स्प्रे कर दीजिए तो मक्खियों का आना भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त क्लीनर है, सफाई भी करेगा, चूंटियों से और मक्खियों से भी आपकी जान छूट जाएगी। तो बस इसको बना के आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। अक्सर कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं और हमें पानी की बोतल या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जल्दी से ठंडा करना होता है। तो किसी भी बोतल को जल्दी से ठंडा करने के लिए एक सिंपल सी टिप को आप फॉलो कर लीजिए। आप क्या कीजिए, टिश्यू पेपर ले लीजिए और जो भी बोतल आपको ठंडी करनी है उस पर इस तरीके से आप टिश्यू पेपर को रैप कर दीजिए। उसके बाद आप टिश्यू पेपर को गीला कर दीजिए। गीला करने के बाद आप इसको ऊपर फ्रीज़र में रख दीजिए। बस मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे और बॉटल बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। बहुत अच्छी टिप है, बहुत ज़बरदस्त टिप है। जब भी आपको पानी या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को जल्दी ठंडा करना हो, बस इस टिप को फॉलो करके आप बॉटल को जल्दी ठंडा कर सकते हैं।
देखिए ये इस तरह के बहुत सारे शॉपर्स हमारे घर में जमा हो जाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, एक शॉपर लेते हैं, उसमें सारे शॉपर्स डाल के हम रख देते हैं, लेकिन इस तरह से ये स्पेस भी ज़्यादा लेते हैं, देखने में भी लुक बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे ये स्पेस भी कम लेंगे, देखने में भी लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा हैंडी भी हो जाएंगे, यानी इनको रखना और इनको निकालना दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए इन ढेर सारे शॉपर्स को छोटी सी जगह में अरेंज करने का एक ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ एक ज़िपलॉक बैग। एक ज़िपलॉक बैग आप ले लीजिए। बस उसको आपने क्या करना है, ये जो फ्रंट वाली इसकी साइड है, इस पे यहाँ पर आपको एक बीच से कट लगा देना है। बस कोई भी आप रफ सा कट लगा दीजिए, सर्कल में काट लीजिए, जैसा भी हो एक रफ सा आपको कट लगा लेना है। सिर्फ आप सामने वाली साइड पे लगाएंगे, पीछे वाली जो बैक की साइड है उसको बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। देखें बस इस तरह से ये फ्रंट की साइड पर मैंने एक कट लगा लिया। अब इसको आप टर्न कर लीजिए और ये जो इसकी बैक साइड है इस पर आप यूज़ कीजिए डबल साइडेड टेप का। 4 से 5 आप इस पर छोटे छोटे पीसेस डबल साइडेड टेप के लगा दीजिए। डबल साइडेड टेप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो भी चीज़ आप डबल साइडेड टेप से लगाते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है, तो अपने पास आप डबल साइडेड टेप ज़रूर रखा करें, क्योंकि हमें घर में काफ़ी जगह डबल साइडेड टेप की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो देखें बस इस तरह से मैंने यहाँ पर डबल साइडेड टेप यूज़ कर लिया है। अब आप चाहें तो आप अपने किचन की टाइल्स पर भी इसको लगा सकते हैं, आप चाहें आप किचन की कैबिनेट के अंदर इसको लगा दीजिए, जहां भी आपके लिए ज़्यादा आसान हो आप इसको यूज़ कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से कैबिनेट के अंदर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मैंने इस तरह से यहाँ कैबिनेट के अंदर इसको लगा दिया है। अब इसमें जितने भी शॉपर्स आपके पास हों वो आप डाल लीजिए। बस रफली ही आप इसमें शॉपर्स को डाल दीजिए, कोई अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आपके पास ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया शॉपर्स को रखने के लिए। अब देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए शॉपर्स को निकालना। जब आपको शॉपर की ज़रूरत है आप आसानी से यहाँ से शॉपर को निकाल लीजिए। जब आपको शॉपर्स रखने हैं ऊपर से आप खोलिए और शॉपर्स को आप रख दीजिए। बहुत यूज़फुल है, मुझे इतना आसान लगता है। इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़र बना के ज़रूर लगा के रखती हूँ कैबिनेट में, क्योंकि हैं तो ये शॉपर्स, लेकिन अगर ये बिखरे हुए रखे रहें तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बस इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज़र बना के ज़रूर अपने पास लगा के रखें, तो आप देखिएगा आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अगर ये आपको तरीका पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिनरल वाटर की बॉटल्स पर जो ये कैप होते हैं इन्हें हम फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, जबकि हम इनको बहुत अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इनका एक ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताती हूँ। देखिए होता क्या है कि हम जब बेड पर बैठते हैं तो बेडशीट बार बार ख़राब होती है, या बच्चे बेड पर जंप लगाते हैं, बार बार बेडशीट ख़राब होती है, हमें बार बार बेडशीट को सेट करना पड़ता है और इससे हमें बहुत ज़्यादा उकताहट भी होती है, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो बस आपको सिंपल सा एक काम करना है, आप ये बॉटल का कैप ले लीजिए और इस तरीके से आप बॉटल के कैप को अपनी बेडशीट पे रखिए। चारों कॉर्नर्स पर आपको ये काम करना है। बस इस तरह से कॉर्नर पर रखिए और इस तरीके से आप एक नॉट लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, आप अपने मैट्रेस को थोड़ा सा उठा के और इस बॉटल के कैप को अपने मैट्रेस के नीचे डाल दीजिए। ये देखिए जिस तरीके से मैंने अपने मैट्रेस के नीचे डाला है, बस इस तरीके से आप इस कैप को अपने मैट्रेस के नीचे डाल दीजिए और अच्छी तरह से अपने मैट्रेस को आप टक कर लीजिए। चारों साइड्स पर आप इस कैप का इस्तेमाल कीजिए। अब आप अपने बेड पर उठें, बैठें, बच्चे जंपे लगाएं, बिल्कुल भी आपकी बेडशीट ख़राब नहीं होगी जब तक कि आप बेडशीट को ख़ुद ही नहीं सेट करेंगे। बेडशीट ख़ुद से बिल्कुल नहीं हिलेगी। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि बार बार बेडशीट को सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरीके को यूज़ करके आप इस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और तरीक़ा बताती हूँ कि देखें जो लोग अपनी बेडशीट को इस तरीके से लटका के रखते हैं, तो ऐसे ही अगर हम लटका के रखते हैं तो बेडशीट देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। अब इसका लुक भी बहुत प्यारा सा आ जाए और जो लोग लटका के रखते हैं वो अपनी बेडशीट को लटका के भी रख सकें, तो आपने क्या करना है, इस तरह से ये बॉटल का कैप लेना है और इस तरीके से आपने अपनी बेडशीट के चारों कॉर्नर्स को सेट कर लेना है। ये कैप मैंने नीचे रख दिया और इस तरीके से बस एक रबर बैंड आपको इस पर लगा देना है। चारों कॉर्नर्स को आप इस तरीके से सेट कर लीजिए।
जो लोग बेडशीट को लटका के रखते हैं उनके लिए ये टिप बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि जब इस तरीके से आप चारों कॉर्नर्स को सेट करेंगे ना तो देखने में बेड आपका बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आपको सोचें ये एक कॉर्नर है, इस तरीके से मैंने सेट किया है, अगर चारों कॉर्नर्स इस तरीके से सेट होंगे तो बेड कितना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो जो लोग बेडशीट को लटका के रखते हैं वो लाजमी इस टिप को यूज़ करें। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा, बड़ा एलिगेंट सा आपके बेड का लुक आएगा। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये टिप आपको कैसी लगी। अब एक बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाना बता रही हूँ, जो कि बहुत सिंपल है, ना मेहनत लगेगी ना ही आपका टाइम लगेगा, और इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि आप इसमें अपने कपड़े, अपने जूते, जो भी आप सामान चाहें आप डाल के रख सकते हैं। एक कॉर्नर में सारा सामान सिमट भी जाएगा और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बस आपको चाहिए एक स्टूल। अक्सर हमारे घर में स्टूल पड़े होते हैं जो हमारे किसी काम नहीं आ रहे होते, या स्टूल टूट जाते हैं तो हम उनको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो अब से आपको स्टूल्स को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आप क्या कीजिए, स्टूल ले लीजिए और ले लीजिए कोई भी एक टी शर्ट, कोई भी पुरानी टी शर्ट का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए, और जिस तरह से मैं इस स्टूल पर ये टी शर्ट डाल रही हूँ बस सेम इसी तरह से आपने भी टी शर्ट को स्टूल पर अच्छी तरह से डाल देना है। ये देखिए अच्छी तरह से हम टी शर्ट लेके स्टूल पर इस तरीके से डाल देंगे। अब डालने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ऊपर नेक वाला हिस्सा है आप चाहें तो इसको स्टिच कर लीजिए, ऐसे ही आप हाथ से सिलाई लगा लीजिए, और आप चाहें तो आप सेफ्टी पिन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर दिया है। अब आप क्या कीजिए, इस स्टूल को आप उल्टा कर लीजिए, इस तरीके से आप उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद आप टी शर्ट को अच्छी तरह से इसमें टक कर दीजिए, बस जिस तरह से मैं इसको अंदर की तरफ टक कर रही हूँ बस इस तरह से आप टक कर दीजिए। टक करने के बाद आप क्या कीजिए, ये जो इसका स्लीव्स वाला हिस्सा है इसको भी आप अंदर की तरफ डाल दीजिए। बस सिंपल मैं जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आपने डाल देना है। बस ये आपका ऑर्गेनाइज़र बनके बिल्कुल तैयार हो गया। देखें कोई मेहनत नहीं लगी, कोई आपका टाइम भी नहीं वेस्ट हुआ, और ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनके आपके पास बिल्कुल तैयार हो गया है। अब ये इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि आप इसमें अपने बहुत सारे कपड़े, आप चाहें इसमें जूते, या आप घर की जो भी चीज़ चाहते हैं इसमें आप सेव कर सकते हैं। बच्चों के खिलौने होते हैं यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, आप चाहें तो वो आप इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। घर में किसी भी कॉर्नर पर आप इसको रख दीजिए, ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बाज़ार से हम महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीद के लाते हैं, बड़ी बड़ी बास्केट्स ख़रीद के लाते हैं। आप चाहें तो पुराने स्टूल्स की मदद से घर में ही आसानी से ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप अपनी रंगत को साफ़ करना चाहते हैं, चेहरे पर मौजूद तमाम दाग धब्बों निशानात को साफ़ करना चाहते हैं, यहाँ तक कि छाइयों को साफ़ करना चाहते हैं, अगर आपको एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल के निशान हैं, हर तरह की प्रॉब्लम के लिए ये आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बेसन के इस्तेमाल का आज एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन पर मौजूद बहुत सारी परेशानियां सॉल्व हो सकती हैं। आपकी रंगत साफ़ होगी, दाग धब्बे निशानात साफ़ होंगे, एक्ने पिंपल का मसला बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, यहाँ तक कि छाइयाँ भी आपकी साफ़ हो जाएंगी अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम और चमकदार भी हो जाएगी। बेसन कदीम ज़माने से इस्तेमाल किया जाता है स्किन की सफाई के लिए, स्किन को नरम और मुलायम बनाने के लिए। साथ ही इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करूंगी वो इस फेस पैक को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस फेस पैक को आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप ले लीजिए 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है, जितनी भी गंदगी होती है हमारे पोर्स में उनको साफ़ करने के लिए बेसन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही एक्ने पिंपल वालों के लिए तो बेसन का इस्तेमाल और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनके चेहरे पर छाइयाँ हों वो रेगुलर बेसन का इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता छाइयाँ भी बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। अब इसमें आप दूसरी चीज़ शामिल करेंगे और वो है हाफ टेबल स्पून के करीब नीम का पाउडर। नीम एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, तो अगर एक्ने पिंपल का मसला है तो नीम का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। नीम में बहुत ज़्यादा विटामिन ई मौजूद होता है, हमारी स्किन को नरम और मुलायम बनाता है। अगर आपको छाइयों का मसला है, ब्लेमिशेस हैं, पिगमेंटेशन है, ये सारे मसले भी नीम के इस्तेमाल से बिल्कुल सॉल्व हो जाते हैं। साथ ही नीम रंगत को साफ़ करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
अब जो तीसरी चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है संदल का पाउडर। संदल का पाउडर जब भी कोई स्किन की रेमेडी मैं बनाती हूँ तो लाजमी इस्तेमाल करती हूँ, और मैंने आपको बताया है कि संदल का पाउडर हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बस आपने ओरिजिनल संदल के पाउडर का इस्तेमाल करना है। दो तरह के संदल के पाउडर मिलते हैं, एक ओरिजिनल होता है जिसे इंडियन संदल के पाउडर के नाम से जाना जाता है, पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिलता है, तो आप यहाँ पर उसका ही इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन को क्लीन करता है, रंगत को साफ करता है, दाग धब्बों को साफ करता है, स्किन को ठंडक पहुंचाता है, स्किन को नरम और मुलायम बनाता है। अब जो चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे वो है हाफ टी स्पून के बराबर कस्तूरी हल्दी। ये कस्तूरी हल्दी है, किचन वाली हल्दी नहीं है। कस्तूरी हल्दी स्किन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे अम्बा हल्दी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे वाइल्ड टर्मेरिक कहते हैं। स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। रोज़ाना अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं किसी ना किसी मास्क में मिला के, तो बिलीव मी आपका रंग तेज़ी से साफ़ होगा। जो भी निशानात होंगे आपके चेहरे पर वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएंगे। रोज़ाना इस्तेमाल करते रहेंगे, और अगर आपको छाइयों का मसला है तो आपकी छाइयाँ भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। साथ ही आपके स्किन में एक बहुत प्यारी शाइन भी आती है। देखिए यहाँ पर जो मैंने चारों चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ये चारों ही चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। रेगुलर इन सब चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बिलीव मी आपके स्किन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और तेज़ी से आपकी रंगत साफ़ होगी। अब इन सब चीज़ों का हमें पेस्ट बनाना है। अब पेस्ट बनाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे दही का। जी हाँ, ना पानी इस्तेमाल करेंगे, ना कच्चे दूध का इस्तेमाल करेंगे, ना ही रोज़ वाटर का इस्तेमाल करेंगे। इसका पेस्ट बनाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे दही का। चाहे आपकी स्किन नॉर्मल हो, ऑयली हो, कोई भी आपकी स्किन हो, ड्राई स्किन के लिए तो वैसे भी दही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आप यहाँ पर दही का इस्तेमाल करेंगे। पहले आप 1 टेबल स्पून इसमें दही डाल दीजिएगा, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। इसका एक पेस्ट बनाना है। अगर कम हो तो आप मज़ीद इसमें दही ही शामिल कीजिएगा। दही में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, तेज़ी से रंगत को साफ़ करता है, हमारी स्किन को नर्म, मुलायम और चमकदार बनाता है। स्किन पर जितने भी निशानात होते हैं उनको भी साफ़ करने के लिए दही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। डीप हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। दही एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है हमारी स्किन के लिए। अब इन सब चीज़ों का आप एक पेस्ट बना लीजिए। देखिए आपको कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है जो आप आसानी से अपने फेस पर अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पर ये कंसिस्टेंसी ऐसी है कि आप आसानी से अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। जो भी फेस वॉश या साबुन यूज़ करते हैं उससे अपने फेस को आप वॉश कर लें। वॉश करने के बाद जब आपका फेस ड्राई हो जाए तो फिर आप ये मास्क अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। अच्छी तरीके से अपने फेस पर, अपनी नेक पर, अपने हाथों पर अच्छी तरीके से इस मास्क को अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट आप इसको लगे रहने दीजिए। 20 से 25 मिनट के बाद आप अपने फेस को हल्का सा गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद आप नर्म हाथों से अपने फेस पर मसाज करेंगे। ज़्यादा ज़ोर मसाज नहीं करेंगे, हल्के हाथों से आप मसाज करेंगे। तकरीबन 5 मिनट आप अपने फेस पर इसका मसाज करेंगे। मसाज करते हुए आप इसको वॉश ऑफ कर देंगे नॉर्मल पानी से। दोबारा कोई फेस वॉश, कोई भी साबुन आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। बस खाली सादे पानी से आप अपने फेस को वॉश कर देंगे। एक दफ़ा की ही एप्लीकेशन से रिज़ल्ट आपके सामने होगा। आपके स्किन का कलर साफ़ होगा, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएगी, हाइड्रेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नर्म और मुलायम हो जाएगी। तो इस फेस पैक को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भी फीडबैक हो आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।